हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज और पाकिस्तान की तारीख में बहुत से ऐसे बाब हैं जिनको टटोला जाए तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसी तरह का एक बाब है जो आज की वीलॉग में हमने डिस्कस करना है। वो बाब है नवाब अकबर बुगटी का कत्ल, जिस तरह उनको मारा गया। नवाब अकबर बुगटी कौन थे और क्या वजूहात बनी और किस वजह से उनको जो है वो मारा गया। ये तमाम चीज़ें जो तारीखी हकाइक हैं एक रिसर्च के बाद आपके सामने रखते हैं। मुशर्रफ दौर के अंदर गालिबा सबको पता है नवाब अकबर बुगटी को जो है पहाड़ों के ऊपर मार दिया गया और ये कहा गया, इदारी छुपाई गई कि नवाब अकबर बुगटी जो थे वो एक गद्दार थे, जिसके बाद बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हुए और आम बलोचियों का अच्छा खासा जो है माली और जानी नुकसान हुआ है। और वो असरात आज भी नज़र आ रहे हैं। हम संभल नहीं पाए उन चीज़ों से, पाकिस्तान नहीं संभल पाया, ख़ासकर बलोच कौम जो है और जो बलोची हैं वो नहीं संभल पाए, क्योंकि उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कोयटा के दौरे में तस्लीम किया था कि बलूचिस्तान में ज़्यादतियाँ हुई हैं और हम इसका हल चाहते हैं, जबकि इसके 2 साल बाद ही उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया और एक बड़े पैमाने पर जो है वो ऑपरेशन किया। जबकि वो 2 साल पहले उन्होंने कहा थी बलूचिस्तान में ज़्यादतियाँ हुई हैं, हम इसका हल चाहते हैं, लेकिन उसके बाद बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू जो किया गया जनरल परवेज़ मुशर्रफ से की जानिब से और उनकी गवर्नमेंट की जानिब से। बुगटी जो थे नवाब अकबर बुगटी, वो कोई पहले ऐसे बलोच रहनुमा नहीं थे जिनको इस तरह पहाड़ों के ऊपर कत्ल किया गया या मारा गया। इससे पहले जो थे नवाब नौरोज़ खान ज़रकज़ई जो थे, उनको भी इसी तरह जो है वो अयूब फील्ड मार्शल अयूब के दौर में कुरान के वास्ते देके पहाड़ों से नीचे उतारा गया और जब वो पहाड़ों पे चले गए थे और फिर उनको फांसी दे दी गई अपने बेटों उनके बेटों और साथियों समेत। तो पीरा साली में जो वक्त गुजारा अकबर बुगटी ने, वो कोई पहले बलोच लीडर नहीं थे, बल्कि दूसरे बलोच रहनुमा थे जिन्होंने ये वक्त गुजारा था। जो ये कशीदगी शुरू हुई थी वो असल में एक लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर शाज़िया खालिद, जिनसे जो है वो सुई अस्पताल के अहाते के करीब जो है वो ज़्यादती हुई थी और इसका इल्ज़ाम जो है वो आर्मी के कैप्टन पे आर्मी के कैप्टन पे लगाया गया था और बाद में जो है ये इल्ज़ाम साबित जो है वो नहीं हो सका। लेकिन उसने इस जो तनाज़ा था अकबर बुगटी और हुकूमत के दरमियान, इसमें कशीदगी जो है बुगटी कबीले की, ख़ास तौर पे ये मसला सिर्फ अकबर बुगटी का नहीं था, क्योंकि वो अपने कबीले के सरदार थे, इसलिए नाम उनका सामने आता है। जो बुगटी कबीले के अंदर तनाज़ा था और हुकूमत के दरमियान, उसमें मज़ीद जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया और दोनों फ्रंटियर कोर ने, यानी पाकिस्तानी आर्मी की जो सब ब्रांच है फ्रंटियर कोर, उसने और अकबर बुगटी कबीले के जो लोग थे मुसल्लह, उन्होंने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक दूसरे पे हमले किए, जिसमें 8 अफराद जो हैं वो हलाक हुए। इसके बाद 17 मार्च 2005 को बुगटी कबीले और फ्रंटियर कोर के एहलकारों के दरमियान झड़पें भी हुई, जिसमें अकबर बुगटी का ये बताना था कि कमोपेश 70 से ज़ायद मासूम जानों का ज़िया हुआ है, जिसमें बच्चे और ख़वातीन जो है बड़ी तादाद में थे। और ये तमाम जो झड़पें हुई थी, इसकी वजह सिर्फ डॉक्टर शाज़िया खालिद से की गई ज़्यादती थी, जो पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन ने की थी, जिसकी वजह से इस तनाज़े को तूल मिला और एक तहरीक शुरू हुई। उसके बाद ये मुसल्लह झड़पें जो है वो चलती रहीं और हुकूमत की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन, जो मुशर्रफ दौर में वज़ीर आज़म भी रहे, और सेनेटर मुशाहिद हुसैन जो हैं वो आज भी मुस्लिम लीग नून से जो वाबस्ता है, उन्होंने डेरा मुफ्ती का दौरा किया और मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद जो फ्रंटियर कोर थी पाकिस्तान आर्मी की और बुगटी कबीले के दरमियान जो मोर्चे बने हुए थे आमने-सामने, वो उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस पे अकबर बुगटी बार-बार ये कहते रहे कि मुशर्रफ हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है बड़ी कार्रवाइयों की, कि वो बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी मुसल्लह कार्रवाई करने जा रही है, और उन्होंने ये दावत भी दी कि मैं अपनी जमहूरी वतन पार्टी को ख़त्म करके इस वक्त तमाम बलोच कौम परस्तों को दावत देता हूँ कि वो यकजा हों और मिल के जो है वो मुशर्रफ का मुकाबला करें या उनकी जो प्लानिंग है उसका मुकाबला करें। लेकिन बलोच कौम परस्तों के बहुत से लोगों की जानिब से इस पर तवज्जो नहीं दी गई। आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्या वजह बनी इसके ऊपर, किस वजह से जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। और उसके बाद अकबर बुगटी के साथ हुकूमत की झड़पें जो हैं उसमें मज़ीद तेज़ी आई बुगटी कबीले के साथ। इस दौरान वफाकी सतह पर बलोचिस्तान के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, जो आइन के मुताबिक सूबे की खुद मुख्तारी यानी बलोचिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए थी वो कमेटी। इसके अलावा एक ज़िली कमेटी भी जो है वो तश्कील दी गई थी। जो कमेटी थी उसका मकसद ये था ज़िली कमेटी का, कि तमाम तर जो चीज़ें थी बलोचिस्तान के हवाले से ज़िली कमेटी के उस वक्त के जो जिनकी सरबराही में बनाई गई थी वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ही थे, और बलोचिस्तान के तमाम मामला जो है वो ज़ेली कमेटी जो है वो डिस्कस करेगी और इसको जो है वो आगे लेके चलेगी। लेकिन
बहुत से बलोच जमातें जो थी वो इससे अलहदा हो गई और ये कह के अलहदा हुई कि इस कमेटी की कोई हैसियत नहीं है और ये उस तरह बाइख्तियार कमेटी है नहीं। 17 दिसंबर को इत्तलात मौसूल हुई कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोलों में कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि 21 दिसंबर को डेरा बुगटी में कार्रवाई का आगाज़ किया गया और कोलों में मुशर्रफ के दौर इससे कबल जब 17 और 25 दिसंबर से कबल मुशर्रफ का जब कोलों का दौरा था तो उस दौरे के दौरान बागियों की जानिब से जो है या कौम परस्तों की जानिब से ये दावा हुकूमती ज़राए के ऊपर किया जाता है कि रॉकेट दागे गए और फिर फ्रंटियर कोर के एक मुसल्ला हेलीकॉप्टर को भी गिराया गया, जिसमें आईजी फ्रंटियर कोर जो है वो ज़ख्मी हुए और उनके नायब भी जो थे वो ज़ख्मी हुए। दिसंबर में फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई थी। हालात मज़ीद कशीदा होते गए और नवाब बुगटी पहाड़ों पर चले गए अपने साथियों समेत और अपनी फैमिली समेत और तमाम कबीले के जो लोग थे उस समेत। जो ज़िला था डेरा बुगटी, वहाँ पे हुकूमत की जानिब से नवाब अकबर बुगटी के जाने के बाद जो उनका मुखालिफ ग्रुप था जिसको कलपर और मसूरी कबीला था, ये दोनों कबीले अकबर बुगटी का जो कबीला था, बुगटी कबीला उसके मुखालिफ थे हुकूमत की जानिब से। इनको वहाँ लाके आबाद करवाया गया और फिर एक जिरगे का इनेकाद किया गया जिसमें इनकी जानिब से मुतालबा किया गया इन दोनों मुखालिफिन कबीले की जानिब से कि हम सरदारी निज़ाम को नहीं मानते, जबकि जिरगा इटसेल्फ बुलाना एक सरदारी निज़ाम का ही पहलू है और सरदारी निज़ाम में ही जिरगा बुलाया जाता है और उस जिरगे में बुला के उस सरदारी निज़ाम को ही रद्द कर रहे थे। ये अचंभे की बात है। अकबर बुगटी ने दावा किया कि इस दौरान जो है हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर मुसल्लह कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो है बहुत से बुगटी कबीले के लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया। अकबर बुगटी वो इंसान थे जो तन्हा खड़े रहना फ़ील्ड में पसंद करते थे और मुकाबला करना पसंद करते थे। वो जो बलूचिस्तान है उसके गवर्नर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे और एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कायद को वेलकम किया था बलूचिस्तान की ज़मीन के ऊपर। कायद-ए-आज़म से बहुत हद तक वो मुतासिर थे। ये चंद वजह थी जो मेन वजह थी जो महरूमियों की वजह बनी बुगटी कबीले की, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ अगर हम बात करें बलोच कौम की तो उनको महरूमियों का सामना नहीं है। उसके अंदर बहुत सी ऐसे कबीले हैं जिनको महरूमियों के पाँव तले रौंदा गया है और उनको फ़ील करवाया गया है कि आप तो शायद पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। ये भी बलोची क्लेम करते हैं और अकबर बुगटी ने भी ये क्लेम किया और आसमा जहांगीर साहिबा जो हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लॉयर, उनकी जानिब से भी इस बात का दावा किया जाता है। वो भी आपको बताऊंगा आगे जाके कि वो दावा क्या किया गया। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी राशिद रहमान उस वक्त के उन जो 1970 में बलोच तहरीक जो थी उसका हिस्सा थे, उस वक्त में उनका ये ख्याल था कि बलोचों की जो जद्दोजहद है पूरे पाकिस्तान के हकूक़ की जद्दोजहद है, तब ये बलोच ये समझते थे, जबकि 1989 जो है 1979 की तहरीक पहले कमज़ोर और फिर ख़त्म इसी वजह से हुई थी कि बलूचिस्तान में प्रॉपर हिमायत का तासुर या आंसर पेश नहीं किया गया था। बलूचिस्तान से इस पूरी तहरीक को हिमायत हासिल थी, हालाँकि मेंगल कबीला तक इसमें शामिल था, लेकिन नवाब अकबर बुगटी इस तहरीक में शामिल नहीं थे क्योंकि इन्होंने भुट्टो का साथ दिया था और गवर्नर बनाए गए थे उसके बाद वो। फिर इन्होंने जो है वो फ़ौजी ऑपरेशन जो जिस तरह देखे और हो रहे हैं, वो इनसे हज़म ना हुए, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके इस्तीफ़े की वजह ये थी कि वो अपने माथे पे लगा ये कलंक कि वो गवर्नर बन गए और बलोचों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, वो हटाना चाहते थे। ज़िया ने पीपी को ख़त्म करने के लिए यानी पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए या उनसे निमटने के लिए बड़े पैमाने पर इस तहरीक के कैदियों को छोड़ा भी, उन पे मुकदमात भी ख़त्म किए और एक एंटी जो है वो पीपी के खिलाफ जो है इसको खड़ा किया लाके। लेकिन नवाब अकबर बुगटी की तहरीक इतनी मौसर नहीं थी उनके कत्ल के बाद जितनी 1970 की दिहाई में कह लें आप बनाई गई थी, जो तहरीक चलाई गई थी उस वक्त जो बलोच राइट्स के लिए। और यही तहरीक आज भी चल रही है और सिर्फ शक्लें बदली हैं लेकिन मुतालबात वही हैं। आज डॉक्टर महारंग बलोच हों, आज अली वज़ीर हों, आज मंजूर पश्तीन हो या दीगर जितने लोग हैं जो बलोचों के राइट्स की बात कर रहे हैं, आप उनको आज भी गद्दार कहते हैं। आप उस वक्त भी बुगटी साहिब को गद्दार ही कहा करते थे। पाकिस्तान में कम ही लोगों को ये बात याद होगी कि मशरिक़ पाकिस्तान जो है 16 दिसंबर 1971 में नहीं बल्कि 5 दिसंबर 1963 में ही टूट गया था, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म शहीद हुसैन सोहलवर्दी को बेरूत में एक होटल में मुबैना तौर पर पुरइसरार तौर पर जो है वो कत्ल किया गया था। तो ये तहरीक तो आपने तब जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की तभी उनके दिलों में डाल दी थी और आज बलोची जिस कर्ब से गुज़रे हैं वो शायद बंगालियों के कर्ब से कहीं ज़्यादा है। हुकूमत का दावा ये था कि कोयटा में रिवायती हरीफ बुगटी के कल पर सरदारों के इज्तिमा में अकबर बुगटी को गद्दार करार दिया गया और हुकूमत ने ये दावा किया कि जी हमारे क्योंकि हमारे ऊपर इन्होंने हमला किया है और हमारे जहाज़ गिराए हैं तो इसलिए हम इनके खिलाफ जो है अब ऑपरेशन का
ऐलान करते हैं, जबकि इस तरह की मुसद्दिका जो चीज़ है वो कहीं नहीं मिलती। ये तमाम तर चीज़ें हुकूमत की जानिब से या पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में दी गई थी। और उसके बाद जो है उनके हरीफ कबीला जो था कलपर कबीला और मुसव्वरी कबीला, उनकी जानिब से इज्तिमा बुलाए गए, जिरगे बुलाए गए और उसमें सरदारी निज़ाम के खात्मे का ऐलान किया गया। लेकिन आज तक वो सरदारी निज़ाम बलूचिस्तान में मौजूद है और इसके खिलाफ अकबर बुगटी साहब के खिलाफ जो है वो इदारिये छपवाए गए और ये ऐलान किया गया जगह जगह कि अकबर बुगटी जो है वो इस कौम के गद्दार हैं। 1989 में पंजाब के वज़ीर आला नवाज शरीफ ने लाहौर के बाग जिना में अकबर बुगटी को दावत दी। वो आए और खिताब करने के लिए जब वो स्टेज की तरफ आए तो स्टेज पे खड़े होकर माइक के पास उन्होंने पीछे देखा और जितने भी पंजाबी लीडरान थे उनकी तरफ देख के ये बोला सिर्फ कि मैं यहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि पूछने आया हूँ कि आप लोग आज भी अकबर बुगटी को गद्दार समझते हैं। ये वो बुगटी थे जो मैदान जंग में या किसी के खिलाफ सरदारी निज़ाम के अंदर किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। लेकिन ये वही अकबर बुगटी थे जो कायद से इतने मुतासिर थे कि जब कायद आज़म बलोचिस्तान गए तो उन्होंने सबसे पहले कबीलों में से एक कबीला था बुगटी कबीला, जिसने पाकिस्तान की हिमायत की, कायद आज़म की हिमायत की और उनको झुक के मिले। जबकि अकबर बुगटी को बीबीसी में दिए गए इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हमें बहुत से जर्नैल जो है वो ये कहा करते थे कि जी हमसे हाथ मिला लो, हमारा कहा मान लो, हमसे झुक कर मिला करो। बहुत से बुगटी कबीले का ये क्लेम था कि बहुत से आर्मी अफसरान और मुशर्रफ के जो लोग हैं या मुशर्रफ जो हैं वो खुद ये कहा करते हैं कि हमसे हाथ मिला लो, हमसे झुक कर मिला करो और हमारी तायीद करो, तुम्हारा सरदारी निज़ाम भी कायम रहेगा और तुम खुशबाश रहोगे। जबकि अकबर बुगटी ये कहा करते हैं कि मैं आज तक कायद के अलावा किसी के आगे जो है वो झुका नहीं हूँ। आसमा जहांगीर हामिद मीर के शो में ये क्लेम करती हैं और ये क्लिप जो है सोशल मीडिया पे भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि मेरे वालिद से अकबर बुगटी जब मिलने आए तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और अकबर बुगटी ने ये क्लेम किया कि जिस तरह तेज़ी से बलूचिस्तान के हालात ख़राब किए जा रहे हैं, मुझे डर है कि आप बलूचिस्तान को एक अलहदा पसंद कौम और अलहदा मुल्क की तरफ धकेल रहे हैं। जबकि आसमा जहांगीर के वालिद ने हंसते हुए कहा कि तो फिर हमें आपसे मिलने के लिए वीज़ा दरकार होगा। अकबर बुगटी का इस पे जवाब था कि वीज़ा तो दूर की बात, हम शायद एक दूसरे की शक्लें देखना भी पसंद ना करें और गिफ्ट वगैरह एक दूसरे को भेज दिया करेंगे। जिस पर अकबर बुगटी ने ये भी कहा कि हमारे पास तो सिर्फ तोहफे में कोयला ही है, वो हम पंजाब भेज दिया करेंगे ताकि आप पंजाब के लोग उसको अपने मुंह पर लगा लें। तो ये तारीख थी अकबर बुगटी की, अकबर बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन की कि एक महरूमियों ज़दा कबीला किस तरह उस वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ खड़ा हुआ। वही अकबर बुगटी जिसको सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट कहा गया, वही अकबर बुगटी जिसके नाम की आज ट्रेन भी चलती है, वही अकबर बुगटी जिसको पहाड़ों पर जाने के लिए मजबूर किया गया और उसके इलाके में मुखालिफिन जो कबीले थे उसको लाके बसाया गया और फिर उसकी सरदारी निज़ाम को चैलेंज किया गया। वो वही अकबर बुगटी था जिसने कायद आज़म को झुक कर सलाम किया।